हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ अभी इम्पोर्टेंट 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिए, फुल वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो करेक्ट आंसर भाईचारा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा किसके द्वारा 1885 में किया गया था? एलन ऑक्टावियन ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर एलन ऑक्टावियन ह्यूम होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। इस समय में अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस। इस समय में अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1885 में गवर्नर जनरल थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है कांग्रेस का तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के पूछा जाएगा तब बदरुद्दीन तैयबजी होगा। सभी फैक्ट को कंप्लीट कर लेना है। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन और लॉर्ड रॉबर्टसन। करेक्ट आंसर बी नंबर लॉर्ड कर्जन होगा। लॉर्ड कर्जन 1904 में विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम जो पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। डैश का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। स्वदेशी, विदेशी, गरम दल, पुनर्जागरण। तो करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी। अपने देश में बना हुआ कोई भी सामान, कोई भी चीज़ को स्वदेशी कहेंगे, और बाहर से आया है तो उसको हम लोग विदेशी कहेंगे। यह तो जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। यह कथन किनका था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहे थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। डैश और डैश ने कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो कट्टरपंथी समूह के नेता थे, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। गर्मपंथी दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको तीनों को जाना जाता है लाल, बाल और पाल से। लाल, बाल और पाल इनका उपनाम है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। यह बात इन्होंने 1916 ईस्वी में आंदोलन के दौरान कहे थे। सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिए थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक।
तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एनी बेसेंट। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और डैश पर हस्ताक्षर हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और ऑप्शन है बंगाल समझौता, कलकत्ता की संधि, स्वशासन अधिनियम, लखनऊ समझौता। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, लखनऊ में यह समझौता हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता हुआ था और दोनों मिल गए थे, साथ हो गए थे। डैश की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की गई थी। लखनऊ समझौता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, स्वशासन अधिनियम, बंगाल समझौता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने डैश प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। दोहरा, स्वशासन, वैधानिक सुधार, द्विशासन। तो करेक्ट आंसर डी होगा, द्विशासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया जिसमें द्विशासन की बात को कहा गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर और कौन सी घटना यहाँ इवेंट हुई? बंगाल, प्रथम विश्व युद्ध, जलियांवाला बाग और खलीफा। तो करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यहीं पे पंजाब के अमृतसर में। अचानक जो है जनरल ओडायर आकर गोली चलाना अंधाधुंध शुरू कर दिया और काफ़ी निहत्थे लोग भारतीय मारे गए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील को 10 वर्ष तक न्यूनतम आवश्यक अवधि तक अभ्यास प्रैक्टिस करना चाहिए। इनमें से किस राज्य में 2014 में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश होगा और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। खाद्य सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आते हैं? खान मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा विभाग मंत्रालय आता है। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो करेक्ट आंसर होगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की स्थापना 2018 में किया गया था। इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? तो आरबीआई के अनुषंगी कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी कहते हैं इसको हम, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एआईडीबीआई। तो करेक्ट आंसर ए होगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई की अनुषंगी है। भारत में सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? निशुट डोलो, पूनम बीर, प्रेमा गोपालन, अजीम प्रेम जी। तो करेक्ट आंसर प्रेमा गोपालन होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? दवा, पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद्य मशीनरी। तो करेक्ट आंसर खाद्य मशीनरी होगा। भारत में खाद्य मशीनरी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। भारत में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है जल संरक्षण, दुग्ध संरक्षण, बाढ़ बचाव, अपराध निवारण। तो करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। भारत में ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे वर्गीज कुरियन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।